तो अब हमें अभी हम क्या क्या पढ़े थे इससे पहले, जरा बताओगे? डायमेंशनल एनालिसिस और फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे, फंडामेंटल क्लासिफिकेशन क्वांटिटीज में पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे, उल्टा बता रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज, और डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उसके बाद पढ़े थे हम डायमेंशनल एनालिसिस, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। यही किया था लास्ट क्लास में, अभी यस जस्ट सर, यस सर, यस सर। तो अब हम करने वाले हैं उससे आगे। उससे आगे क्या क्या था भाई, कोई बताएगा इस चैप्टर में उससे आगे क्या आता है? ठीक है चलो, सेकंड लेक्चर है। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है भाई? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि कितनी चीजें काम की है आप, ये बोल सकते हो। तो आप देखोगे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर कभी कभी पूछता है। क्वेश्चन कुछ आए हुए भी हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो हमारा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले अपन, क्योंकि हमारा रिवीजन है। तो हमारा क्या कहते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट, जैसे 2 3 4 5 7 8 0 9 10, नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के, सारी की सारी क्या है आपकी, सिग्निफिकेंट होती हैं। ये सबसे पहला रूल। सेकंड रूल क्या है भाई? सेकंड रूल है ऑल जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे अपियर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई जीरो आ जाता है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी कि जैसे देखो 1.004, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में दो जीरो आ रहे हैं, मतलब सिग्निफिकेंट हो गए। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसके देखोगे 2.03, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है तो सारे के सारे काउंट किए जाएंगे। 1 2 3, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। दो नॉन जीरो के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो। ठीक है, थर्ड देखते हैं लीडिंग जीरोस और जीरोज प्लेस्ड लेफ्ट। देखो, लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट है, याद रहे, इनसिग्निफिकेंट। यानी कि जो भी हमारे नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट साइड में या फिर लीडिंग जीरोस जो होंगे, वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। जैसे आप देख रहे हो 0.005, तो ये तीनों जीरो है वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, A1, ओनली 5 को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। इसमें सिमिलरली ये वाला जीरो फिगर, ये नॉन जीरो हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 1 2 3 सिग्निफिकेंट। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। Similarly, zeros are placed right of a number after decimal place. और एंडिंग जीरोस और ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। एंडिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस, पॉइंट के बाद में जो एंड में जीरोस लगे होते हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। लीडिंग जीरोस, आगे नॉन जीरो डिजिट से आगे कोई जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन नॉन जीरो डिजिट के पॉइंट के बाद में, नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो भी नंबर आएगा, डेसिमल प्लेस के बाद में जो भी जीरो आएगा, वो आपका सिग्निफिकेंट होगा। जैसे देखो 2.00, देखो नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो आ रहा है, मतलब सिग्निफिकेंट है। 1 2 3, सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो आ रहा है तो 1 2 3 4, फोर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट से ये पहले आ रहे हैं, ये काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये होंगे काउंट। तो 1 2 3 4, फोर सिग्निफिकेंट। बोलो, चमका यहां तक? यस सर, ठीक है। अब यस आते सर। हैं इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जैसे पावर्स जो होती हैं, पावर्स में क्या होता है, जो पावर जैसे 10 to the power 10 है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इसको काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हमारा जो 2.8 है, इसी का सिग्निफिकेंट फिगर होगा ओनली 2.8। यानी कि टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 3.0330 तो देखो 1 2 3 4, फोर सिग्निफिकेंट फिगर, इसका कोई भी, इसको काउंट नहीं करेंगे।
तो 10 टू द पावर 15 है। सिमिलरली जब हम चेंज कर रहे हैं, डायमेंशंस को चेंज कर रहे हैं, मान लो हमने किया 1.5 मीटर से 150 सेंटीमीटर, हमें एक चीज का याद रखना है कि चेंज जो हमारी बड़ी क्वांटिटी थी, जैसे 1.5 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो दोनों की दोनों क्वांटिटीज में सिग्निफिकेंट फिगर सेम होने चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि 2 किलोमीटर, एक क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन में ही समझाऊंगा ये बात। दोनों क्वांटिटीज में कन्वर्ट होने से पहले और कन्वर्ट होने के बाद में दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर सेम होने चाहिए। बोलो, हवा लग रही है या ऊपर होके जा रहे हैं सब? है भाई? सर लग रही है। सर समझ आ रहा है। आ रहा है, फिर ठीक है, समझ आना भी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो जरा पहले। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 किलोमीटर को कैसे लिख सकते हैं? हैंड रेस करिएगा, हैंड रेस, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। जिन्होंने किया होगा ना फिजिक्स पढ़ा होगा तो उनको ये क्वेश्चन शायद पहले किया हुआ लग रहा होगा, लास्ट ईयर का। लेकिन बोले सर धुआं धुआं याद है। याद नहीं है, 1 साल का याद रहा। मुझे तो सुबह की बातें याद नहीं रहती। आप साथ शाम की बात कर रहे हो, 1 साल पहले की बात कर रहे हो। हर आंसर बताओ बेटा। ऑप्शन सी। सी। प्रीति? सर सी ऑप्शन। रिया? रिया? आकांक्षा शर्मा, अंशिका शर्मा, सॉरी। सर ऑप्शन सी। ओके, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में है क्या? इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं भाई? भाई बाद में 0 आ रहे हैं, 4 हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, बाद में आ रहा है 1 है। पॉइंट के बाद में होता है ना वो तो सिग्निफिकेंट। तो इसका 1 है। इसके कितने? ये पहले 0 आ रहा है, कितना हो गया? 1 हो गया। 1 इसके कितने भाई? इसके 2 होंगे क्योंकि 2 इसके बाद में आ रहा है पॉइंट के बाद में, तो इसके कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट। हमें हमारा इसके कितने हैं भाई? इसके सिग्निफिकेंट फिगर पहले कितने थे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बाद में कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑप्शन दिस इज द करेक्ट आंसर। जरा इसको करो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1400 मीटर, 1400 मीटर को हम क्या लिखेंगे? वन फोर डबल जीरो मीटर को हम क्या लिखेंगे? क्योंकि अगर पॉइंट नहीं लगा है तो बाद के जो पॉइंट जीरोज होते हैं वो भी इनसिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट के बाद में डेसिमल अगर पॉइंट लगा है उसके बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, काफी बच्चों के हाथ उठ गए हैं। हर्ष? ऑप्शन ए। प्रीति? सर ए ऑप्शन। अनमोल? सर ऑप्शन ए। रिया? स्वाति? सर ऑप्शन ए। ओके, वेल डन। इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है भाई? 2 2 SF है, 2 है। अच्छा देखो, इसका तो है ही नहीं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? बोलो। 3 3 है ना। 0 पॉइंट के बाद 0 काउंट होंगे। इसके कितने हैं? 3। इसके कितने हैं? 2। 2 कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब हम आते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ आपने तो सुना होगा कि देख किया होगा वैसे 2.543। अरे मुझे 2 डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद लिखना है तो आप देखते हो 2.54 लिख देते हो। कभी कभी आपने किया होगा 2.578 तो इसको लिख दोगे 2.6 लिखते थे, या फिर yes sir. 2.558 लिख देते थे। ऐसा किया होगा सबने। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। इसके कुछ रूल्स होते हैं। देख, कुछ रूल्स तो आपको पता है,
कुछ रूल्स, जैसे ये वाला रूल है, फर्स्ट वाला, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5, अगर ये जो थर्ड नंबर की डिजिट है जहां तक हमें वो करना है, जैसे 5 डिजिट का लिखा है, पॉइंट के बाद में 3 पॉइंट तक आपको रखना है, 3 प्लेसेस तक, तो चौथे प्लेस को देखेंगे आप। 1 प्लेस तक रखना है तो दूसरे प्लेस को देखेंगे हटाने के लिए, उसके पीछे वाले को सारी चीज। अगर हमारा प्रोसीडिंग डिजिट लेस देन 5 है तो जो हमारी डिजिट रखनी है अपने पास वो अनचेंज रहेगी, जैसे 3.72 है हमारी, ये जो 2 है वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. 5 है तो 7 में कोई भी चेंज नहीं होगा, 3.7 ही रहेगा। तो अगर ये जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है यानी कि 6 है, तो क्या होगा? मोर देन 5 है तो क्या होगा? बढ़ेगा, ये इसमें एक नंबर बढ़ जाएगा, रेज्ड बाई 1। ये अनचेंज हो रहा था, ये रेज्ड बाई 1, यानी कि 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 6 है इस वजह से। अगर 5 है तो क्या होगा भाई? 5 है और अगर उसके आगे भी कोई नॉन जीरो डिजिट है, उसके आगे भी कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, इस देखो ये तो 5 है, इसकी वजह से ये नॉन जीरो है, इसीलिए यहाँ पे एक बढ़ेगा। तो प्रोसीडिंग डिजिट रेज्ड बाई 1, तो अगली वाली डिजिट क्या होगी? 5.7 हो जाएगी। बोलो, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखोगे, अगर आपका 5 है और उसके बाद में 0 आ गया तो अब क्या करोगे? अगर 5 है आप 0 आ गए तो हमारा देन प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। अगर ये इवन है, ये अगर इवन है तो अनचेंज्ड रहेगा, लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर इवन है तो अनचेंज रहेगा, अगर ऑड होता, सेम कंडीशन ऑड के साथ होती तो ये चेंज होगा। देखो अब यहाँ पे 7 है, 7 ऑड है तो 7 की क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये ध्यान रखनी है कि 5 के बाद में, जैसे 5 के बाद में 0 है अगर, तो हमारी उससे पहली वाली डिजिट अगर इवन है तो नहीं, बट नहीं चेंज होगा। अगर ऑड है तो इसको इवन कर दिया जाएगा, यानी कि एक बढ़ा दिया। बोलो चमका। Yes, sir. Sir. अब आते हैं, यही रूल कुछ सब्ट्रैक्शन और एडिशन में भी होता है। तो हमारा क्या होता है? तो फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal as their number of least decimal places। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी से तो कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि जिन भी दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूं कि आपको ऐड करना है 2 को और 2.03 को, तो जो हमारा आंसर जो होगा, सॉरी आंसर जो होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले के इक्वल होगा। इसमें इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा 4.03 होगा। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जो गलत है। इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कहां तक? एक सिग्निफिकेंट, मिनिमम एक है ना, तो मिनिमम एक सिग्निफिकेंट फिगर तक करना होगा। तो ये कितना आंसर होगा? 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 4 के बाद में 0 है ना बेटा, उसके बाद में भी 3 है, तो 3 से तो कुछ बात बनेगी नहीं, इसीलिए क्या हुआ? 4 हो। बोलो चमका कि नहीं चमका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल करते हैं। इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, करो। So 2.5. या 2.5. 2.5 ओके। देखो इसके पास डेसिमल प्लेस कितने हैं? 3। इसके पास कितने हैं? 2 हैं। तो हमारा जो आंसर होगा उसके पास डेसिमल प्लेस कितने होने चाहिए? 2। जितने, जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाला होगा उसके इक्वल होने चाहिए आंसर में। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 2.54। एक्चुअली में 2.54 ऐड करके आ रहा था, लेकिन इसके पास कितने हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसके पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कहां तक? कहां तक? 2 से डेसिमल। ये 4 है, लेस देन 5 है, तो ये नीचे क्या हो गया? 2.5 इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका।
Yes, sir. सिमिलरली हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी करते सेम टू सेम, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले होगा उसी के इक्वल हमारा आंसर होगा, सेम टू सेम। जैसे डेंसिटी हमें निकालनी है 4.237, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है भाई? 3, सॉरी 4 होगा, 4 होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है भाई? 3. 2.5 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखो 3 4 सब कम कम कौन सा है? नीचे वाला 3, तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। बोलो चमका। Yes, sir. yes sir अब जरा ये Yes. क्वेश्चन करो, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, नीट 2020 का क्वेश्चन है, करो भाई, नीट 2020 का क्वेश्चन है। हैंड रेस करना, हैंड रेस, हैंड रेस ओनली, ओनली हैंड रेस। हर्ष बेटा आंसर बताओ। Sir, option A. रिया, sir C option अनमोल, अनमोल, ऑप्शन अनमोल बेटा, ऑप्शन है प्रीति बनियाल, sir C option अंशिका, Sir, option A. रिया चंदेल। sir C option ओके देखो बेटा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करता। पूछो क्यों? क्यों? देखो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना है बच्चा? 3 3. है कि नहीं है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बच्चा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बच्चा? 2 4. हाँ? 2 2 क्या है भाई? बताओ। sir 2 4, sir. 4, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 3 होने चाहिए ना, कम। तो आंसर 3 कौन से में है? ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। ऑप्शन ए होगा ना। बोलो। Yes, sir. है माइनस कर लो, Yes, sir. 9.99 में से माइनस कर दो 0.0099। अब क्या बचेगा आपका? आपका बचेगा, देखो यहाँ से एल्स बोलोगे, यहाँ पे 0 0 मान लो, 0 0 मानोगे तो आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा 1 0। भाई यहाँ पे 9 बचेगा ना, यहाँ से बोलोगे तो 0 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 8, यहाँ पे 9.9, क्या यही बचेगा? इसको राउंड ऑफ करोगे, जब राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा? 9.98 आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। yes sir yes ओके अब देखते हैं हम एरर्स। एरर्स क्या है? एरर क्या है? एरर का मतलब होता है गलतियां। अब जो इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं, देखो एरर एक्चुअली में होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? जो मेन वैल्यू।
ट्रू वैल्यू का मतलब है जैसे आपके पास 10 वैल्यू हैं, 10 वैल्यूज को ऐड करो डिवाइडेड बाई 10, तो हमारी वहां पे मिल जाएगी ट्रू वैल्यू। सबको ऐड करो डिवाइडेड बाई जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है उसका डिवाइड कर दो, आपकी मिल जाएगी ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू या फिर ई नॉट। ट्रू वैल्यू को ई नॉट भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर कभी पूछता है तो क्या होता है एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस ये वाली A1 डिजिट, ट्रू वैल्यू माइनस A1, A2 डेल्टा A2 क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस A2, डेल्टा A3 ट्रू वैल्यू माइनस A3। सिमिलरली अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर पूछता है तो सब एरर्स को, जितने भी एरर आ रही हैं सबको मॉड में, मॉड मतलब विदाउट साइन के, विदाउट साइन के ऐड करो, सारी की सारी मीन एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करो डिवाइडेड बाई एन। एन मतलब टोटल कितनी डिजिट्स है, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, सारे के सारे डिवाइडेड बाई एन। तो अब कहा जाए क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखते कैसे हैं, ए नॉट प्लस माइनस ये वाला एरर, सॉरी ये वाला, ये यही वाला होता है एक्चुअली मीन एरर, यही वाला होता है। ए नॉट जो हमारी ट्रू वैल्यू थी प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ठीक है भाई। कब मीन रिलेटिव एरर होती है, रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा ए बार ये वाली मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इनटू 100, ए डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इनटू 100। बेटा फॉर्मूले ही बता पाऊंगा क्योंकि इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन बताने में फिर पूरा लेक्चर निकल जाएगा, और एज ए रिवीजन ज्यादा इतना टाइम नहीं दे सकते हम अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं जो हमारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं जहां। तो माना कि हमारी 2 डिजिट है, एक x इक्वल टू a प्लस बी, हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, 2 नंबर्स को ऐड करना है। अब एरर, एरर तो पता है ना आपको एरर होती क्यों है, एरर बच्चों आवाज आ रही है मेरी? Yes. एरर का मतलब होता है जैसे मैंने 1 लीटर दूध नापा, 1 लीटर दूध में कितना कम या ज्यादा हो सकता, भाई 1 लीटर पूरा 1000 ग्राम तो नहीं होगा ना, मतलब ग्राम ग्राम में ही मान लेता हूँ, 900 ml होता है वैसे, 1000 ml तो नहीं होगा ना 1 लीटर, 100% 1000 ml नहीं हो पाएगा वो। क्यों? क्योंकि या तो हो सकता है 990 ml हो, 995 ml हो, या 1002 ml हो, 1005 ml हो। होता है कि नहीं होता है प्रैक्टिकली ऐसा? Yes, sir. Yes. तो जो जो 1002 ml, एक 995 ml, जो 5 ml या 2 ml का एरर जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं डेल्टा ए। और जो एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली में मैं नापना कितना चाह रहा था, 1 लीटर, जो 1 लीटर है वो है मेरी ए, और जो एरर आ रही है वो है मेरी डेल्टा ए। मान लिया कि मैंने 2 क्वांटिटीज को ऐड करना है और उन दोनों क्वांटिटीज में थोड़ी थोड़ी एरर थी, थोड़ी थोड़ी दोनों में एरर थी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे एरर निकालनी है ओनली, चाहे वो ऐड हो चाहे माइनस हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो डेल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों की एरर को जोड़ दो और बेस बेस वैल्यू को जोड़ दो, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों की एरर को जोड़ दो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और दोनों की बेस वैल्यूज को जोड़ दो ए प्लस बी। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसमें एरर आ जाएगी। जैसे हम बोले हैं एरर इन एक्स, एक्स हम यही तो निकाल रहे थे, ए प्लस बी कर रहे थे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस माइनस एरर इन ए प्लस एरर इन बी डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी इंटू 100। तो हमारी आ जाएगी फाइनल जो मैं जोड़ रहा हूं, जैसे मैंने 2 लीटर 2 बार में नाप के दिया, तो फाइनल एरर कितनी होगी टोटल, उसमें कितनी परसेंटेज एरर होगी वो बता। सिमिलरली डिवीजन में होती है हमारी, ये देखो प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों में ये फॉर्मूला सेम रहता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों में ये फॉर्मूला सेम रहेगा। तब इस सब के लिए, इन सब के लिए एक ही जनरल फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्म में देखते हैं, इन सबको छोड़ो आप, इन सबको भूल जाओ, ठीक है, इसको याद रखो, x इक्वल टू ए की पावर p प्लस b की पावर q डिवाइडेड बाई c की पावर r। इस टाइप के फॉर्मूले को अगर आपको लिखना है, इस टाइप की एरर कभी आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा इधर एक्स है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस हटाओ छोड़ो,
जो आपकी पावर है, ए की पावर पी है, पावर को आगे लेके आओ, पावर आगे आई डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी की पावर क्या है क्यू, क्यू को आगे लाओ डेल्टा बी ओवर बी प्लस सी, नीचे भले हो चाहे ऊपर हो, सी, सी की पावर क्या है आर, आर को आगे लाओ डेल्टा सी ओवर सी। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए सब में 100 का मल्टीप्लाई करो, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100 प्लस इक्वल टू पी डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 क्यू डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 आर डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100। एक्चुअली में हम इसको बोलते थे परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी, ऐसे करके बोलते हैं। अब देखो इसी चीज को यहां पे बोल दिया इसने, एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी, ए की पावर 1 मान लो, बी की पावर 1 मान लो, यहाँ पे क्योंकि कोई पावर नहीं दी है तो 1 दी है ना। तो आप देखोगे वो यही फॉर्मूला है एक्चुअली में, डेल्टा एक्स ओवर एक्स 1 इंटू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी, वही तो है, यही तो है। सिमिलरली यहाँ पे देख लो एक्स, एक्स इक्वल टू ए की पावर पी, पावर को आगे लाया होगा ये, देखो डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर को आगे ले आया, पी पावर आगे आ गई डेल्टा ए ओवर ए, इसीलिए मैं इन सबको लिखने से मना कर रहा हूं। इसको देखो ही मत, आप सिर्फ जनरल केस देखो, एक केस में सारे सॉल्व, एक केस में सारे के सारे सॉल्व, खत्म कहानी। हवा लग रही है कि सब ऊपर होके निकल रहा है बच्चों? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ये चीज थोड़ी क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगी, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले ये क्वेश्चन कीजिए आप, नीट 2013 का, सॉरी नीट 2013 का क्वेश्चन कीजिए और आपको इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। करो भाई इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो पहले, तब समझाते हैं आपको अच्छे से और इन डिटेल। देखो हम कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम इसलिए वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन इन द सेंस कि जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो आंसर करीब मान लो बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट करने से अच्छा है कि हम नया कंसेप्ट का देख लें, नया कंसेप्ट देख लें या फिर कुछ नया क्वेश्चन एक और कर लेंगे उस टाइम में। ये क्वेश्चन करो थोड़ा फास्ट। आए किसी का? चलो इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। ठीक है, देखो हमारा क्या दे रखा है, P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डी। अच्छा पहले ये देखते हैं ये वैल्यूज किस किस की है। देखो इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी दे रखी है, आर मेजर्ड इन परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी की बात, एक्चुअली वैल्यू किसकी दे रखी है देखो,
डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100, इसी को तो परसेंटेज एरर बोलते हैं। 1% दे रखी है, यस और नो भाई, परसेंटेज एरर Yes, इसी sir. को तो बोलते हैं। तो ये दे रखी है डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2%। डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 3%। डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4%। तो ये वैल्यूज आपको दे रखी है। अब देखो जरा यहाँ हमने फॉर्मूला देखा था। तो अब आप एक बात बताओ कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि डेल्टा पी ओवर पी इक्वल टू, पावर आगे लाओ, पावर आगे आ गई 3 इंटू डेल्टा ए ओवर ए प्लस बी, बी की पावर क्या है 2, 2 इंटू डेल्टा बी ओवर बी प्लस सी की पावर क्या है 1, डी की पावर क्या है 1, सी 1 इंटू डेल्टा सी ओवर सी प्लस डी की पावर 1, 1 इंटू डेल्टा डी ओवर डी। बोलो कोई दिक्कत किसी को भी? No, sir. No, sir. No. ठीक है, अब हमें चाहिए परसेंटेज में, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो सब में। डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया 1 ही रह जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100। क्या मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, 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 बोलो दे रखी है कि नहीं? Yes, Yes. sir. Yes, sir. और इसको मैं क्या बोलूंगा, इस सब को क्या बोलूंगा, परसेंटेज एरर इन पी, जो कि पूछा है मेरे को। 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 2%, 2 प्लस डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100 3 प्लस डेल्टा डी ओवर डी इंटू इंटू 100 4। तो आप देखोगे ये क्या आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 प्लस 4, देखोगे 7 प्लस 7 40% इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहाँ गया भाई, कर गया, बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन करो भाई। If the error in measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of volume of sphere will be, स्फीयर के वॉल्यूम की डिटर्मिनेशन क्या, कैसे स्फीयर के वॉल्यूम में कितना एरर आएगा, परसेंटेज एरर कितना आएगा, करो भाई। आए किसी का आंसर है भाई? Yes, sir. 6%. हैंड रेस करो, हैंड रेस, हैंड रेस। दो बच्चों का आंसर आया है, 3 का आया,
हाँ हर्ष बेटा आंसर बताओ आप। 6%. कितना ऑप्शन? Sir, B. बी। ओके। प्रीति बनियाल। Sir, 6%. ओके। रिया। Sir, 6%. ओके करेक्ट आंसर। यू ऑल हैव द करेक्ट आंसर्स। देखो हमें क्या दे रखा है, इफ द एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस के मेजरमेंट में एरर दे रखा है, मतलब कितना, डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100 की वैल्यू दे रखी मेरे को 2%। मुझे चाहिए क्या, वॉल्यूम में एरर पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई? 4/3 pi 4 r by cube. 3 pi r 4 cube. बाई 3 पाई r क्यूब। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर नहीं होगी, ये तो कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम की एरर किस पे डिपेंड करेगी, आर क्यूब पे डिपेंड करेगी। तो क्या मैं बोल दूं, डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100। बोलो कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. sir. ठीक है भाई। अब देखो डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100 की वैल्यू मेरी 2% दे रखी है, 3 इंटू 2 यानी कि कितना, 6%। ये क्या है मेरा एरर इन वॉल्यूम, बोलो तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम यानी कि 6%, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दुविधा किसी को भाई? No, No, sir. sir. No, sir. अब जरा इस क्वेश्चन को करो, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन करो भाई। टाइम इंटरवल measured by a clock given in the following reading। देखो ये क्वेश्चन उसी का है, जो रिलेटिव एरर है, एब्सोल्यूट एरर, वो वाला टॉपिक टॉपिक था ना, उसी का है। आपको 5 बार टाइम इंटरवल दे रखा है, किसी पेंडुलम का टाइम इंटरवल नापा गया है 1.25 सेकेंड, 1.24 सेकेंड, 1.27 सेकेंड, 1.21 सेकेंड और 1.28 सेकेंड। तो उसने पूछा है परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगी, परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो देखो आप क्या करोगे, पहले मीन टाइम निकालोगे। मीन टाइम कैसे, पांचों को ऐड करो डिवाइडेड बाई 5 करो, ये मीन वैल्यू निकली। अब मीन वैल्यू निकालने के बाद में क्या करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करोगे, मीन वैल्यू माइनस जो रीडिंग की वैल्यू 1.25 1. जैसे मीन वैल्यू आएगी आपकी 1.25, तो आप क्या करोगे 1 पॉइंट, पहले डेल्टा A1 डेल्टा T1 निकालोगे। डेल्टा T1 कैसे निकालोगे, डेल्टा T1 निकालोगे 1.25 माइनस के 1.25। डेल्टा T2 कैसे निकालोगे, 1.25 माइनस के 1.24, 1.25 माइनस के 1.27। डेल्टा T3, डेल्टा T4 1.25 माइनस 1.21, ऐसे करके निकालोगे क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर। फिर उसका सबका क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। मीन यानी कि एरर एरर को मॉड में रख के ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, तो आपकी आ जाएगी डेल्टा टी की वैल्यू बार, डेल्टा टी प्राइम। डेल्टा टी प्राइम मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर होती है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या दी थी 1.25, तो डेल्टा टी प्राइम बोलो या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई टी इनटू 100, आपका क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर। करो भाई पहले आप 2 मिनट ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं करवा। प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया आपको। कुछ बच्चे तो छोड़ गए, थोड़ी कैलकुलेशन है, ये जरूर है। इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो सबसे लास्ट में कर, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम ले जाएगा, कैलकुलेशन और टाइम लेगा वो।
इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको लास्ट में करो, भले ही फॉर्मूला याद है, लास्ट में कराएंगे साहब इसको, क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा खा जाएगा आपका। चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्या दे रखा है भाई, हमारा T1 दे रखा है कितना, 1.25 सेकेंड, थोड़ा सा टेढ़ा लेंगे, 1.25 सेकेंड, T2 1.24 सेकेंड, T3 1.27 सेकेंड, T4 1.21 सेकेंड, T5 1.28 सेकेंड। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू यानी कि टी मीन वैल्यू, सबको ऐड करो, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई 5। तो यानी क्या करोगे, 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर आएगा 1.25। अब आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, देखो ये बोले तो डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइडेड बाई क्या, 5। समझ में आ रही कि नहीं बात बच्चों, Yes. यस सर। Yes. हवा लग रही है। Yes. sir. Yes. Sir. ओके, अब देखो डेल्टा T1 को क्या लिख सकता हूँ, देखो डेल्टा T1 T2 को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे जो डेल्टा T1 है एक्चुअली में क्या है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मेरी 1.25 माइनस, ये T1 की बात है, माइनस 1.25 ये वाली वैल्यू T1। डेल्टा T2 क्या है मेरा 1.25 माइनस 1.24। सिमिलरली डेल्टा T3 क्या है मेरी 1.25 माइनस 1.27। डेल्टा T4 क्या है मेरी 1.25 माइनस के 1.21। यही वैल्यू सबको पुट कर दो यहाँ। तो आप देखोगे 1.25 माइनस के 1.25 मॉड में कर दो सब, प्लस डेल्टा T2 1.25 माइनस के 1.24 मॉड प्लस 1.25 माइनस के 1.27 मॉड प्लस 1.25 माइनस 1.23 का क्या है 1 है, प्लस 1.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये वैल्यू आपकी आएगी
लमसम तो ये देखो 0, 0.01, 0.02, 0.04, 0.03 ऐसे करके कुछ माइनस में वैल्यूज आएंगी। तो डिवाइडेड बाय ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपका आएगा लमसम 0.02। तो यहां से जो सॉल्व करके आएगा डेल्टा टी प्राइम आपका आएगा 0.02। अब हमें क्या चाहिए भाई? डेल्टा टी मेरे को पता चल गया। अब हमें चाहिए क्या? परसेंटेज रिलेटिव एरर चाहिए। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा टी प्राइम जो हमने निकाला है डिवाइडेड बाई टी मीन वैल्यू इंटू 100। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जो हमें चाहिए परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल्टा टी ओवर टी, डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100। क्या है मेरा? 0.02 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा लमसम 1.6। तो आपका आंसर होगा 1.6% इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अब देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, नीट में आ गया, कितनी मिनट लेगा? देखो ये कैलकुलेशन हमने छोटी छोटी कैलकुलेशन की नहीं है, तो ये कितना टाइम लेगा बेटा? कम से कम एग्जाम में करोगे तो 10 मिनट खा जाए, और 10 मिनट के बावजूद भी का नहीं है क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि पॉइंट्स की कैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। पॉइंट्स का डिवीजन है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन, सब कुछ है पॉइंट्स में। तो कुछ भी हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम, नीट के में खासकर नीट के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको स्किप करो पहले। तो पहले बार में स्किप कर दो भाई, इसको देखेंगे बाद में। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा और टाइम हमारे पास बच रहा है तो इस क्वेश्चन को करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को भले ही छूट क्यों ना जाए। क्योंकि इस क्वेश्चन को करोगे तो बाकी 4 क्वेश्चन हो सकता है, 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के या केमिस्ट्री के या फिजिक्स के ही आप देख भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अरे बस फिर कुछ बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर करवाई क्यों रहे हो, जब छोड़ना ही है तो। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि छोड़े ही, जब कुछ भी नहीं आ रहा तो इसको करो फिर, कुछ तो बनेगा। 4 नंबर तो आएंगे, 4 नंबर तो बढ़ेंगे आपके स्कोर में। बोलो। Yes, sir. ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखते हैं क्या और है, एक आध क्वेश्चन और है। ओके, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आपको जो नोट्स आपको शेयर होंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर किए जाएंगे, जैसा कि अभी इससे पहली वाली क्लास में ही बोला था। दोनों के पीडीएफ नोट्स में आपको भेज दूंगा अभी इसके बाद में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है भाई? क्या क्या पढ़ा है आज हमने? बोलो। Significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है, और राउंडिंग राउंडिंग Rounding ऑफ off. पढ़ा है, Error. एरर Error। और क्या पढ़ा है? Questions. Questions. तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? एनी डाउट इसमें पहले तो? No, sir. No, sir. नो सर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर एंड एरर, वो सॉरी माइक्रोमीटर, क्योंकि आपका एक्यूरेसी प्रेसिजन हटा दिया गया है सिलेबस से, तो वो नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर लीस्ट काउंट, क्योंकि लीस्ट काउंट ऐड किया गया है। तो हो सकता है इस बार लीस्ट काउंट पे वर्नियर कैलिपर से या फिर आपका माइक्रोमीटर से लीस्ट काउंट का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि लीस्ट काउंट स्पेशली ऐड किया गया है। पहले भी पढ़ाया तो पहले भी था, बट इस बार स्पेशली ऐड किया है, तो उसको लीस्ट काउंट पे कल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अरे बोलो। Yes, sir. तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आपके साथ, उसमें आप क्या करोगे कि आप जो माइक्रोमीटर है और वर्नियर कैलिपर है थोड़ा पढ़ के आओगे घर से, ठीक है, जिससे कि हम थ्योरी में कम टाइम देके क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम, वही मैं चाहता हूँ, क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम। हमारा थ्योरी में आपका रेस्पॉन्स नहीं दिखता है, फिर मुझे टाइम देना पड़ता है थ्योरी में थोड़ा सा, और जो कि हम नहीं चाहते आगे चल के। ठीक है, Yes, sir. ओके ओके देन बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में।
Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir.